तो मैं राशिद जहीर हूं, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। शाहरुख खान के बेटे को जमानत मिल चुकी है। नवाब मलिक जो लगातार मुखर थे समीर वानखेड़े के खिलाफ, क्या क्या उन्होंने इंकशाफ किए, यानी कि क्या क्या उन्होंने राज खोले और अब जमानत के बाद क्या कहा है, वो वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि शाहरुख खान के बेटे की जमानत पर किस तरह का उन्होंने सवाल खड़ा किया कि पहले उसकी जमानत हो सकती थी, और समीर वानखेड़े के बारे में कहा वो जो अपने अब बचाने के लिए अब गुहार लगाते फिर रहे हैं कोर्ट में और बता रहे हैं कि क्या क्या नवाब मलिक का कहना है कि जेल भेजने वाला व्यक्ति अब जेल जाने से डर रहा है। हम आपको वीडियो में उनकी बात सुनाएंगे, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ी भूमिका बांध के मैं आपको बताना चाहता हूं कि शाहरुख खान के बेटे की जमानत हो गई। नवाब मलिक क्या बोले वो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा और उसके बारे में लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं। समीर वानखेड़े का जिस तरह से कैरेक्टर निकलकर सामने आया नवाब मलिक की ट्विटर के जरिए, और जो रोजाना वो एक नया खुलासा करते थे, इसके बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। पहले आप नवाब मलिक की वो बात सुनिए जो जमानत पर नवाब मलिक ने कहा, और समीर वानखेड़े के बारे में उन्होंने कहा कि जेल भेजने वाला जेल से क्यों डर रहा, ये सुनिए, उसके बाद मैं आता हूं। खान समेत 3 लोगों को जमानत सम्माननीय हाईकोर्ट ने दी है। इससे पहले कल ही 2 लोगों को एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी थी। जिस तरह का फर्जी मामला बनाया गया, पहले ही एस्प्लेनेड कोर्ट में उनकी जमानत हो सकती थी, लेकिन हमेशा एनसीबी के वकीलों के जरिए एनसीबी अपनी भूमिका बदलते रहती है। प्रयास रहता है कि लोगों को ज़्यादा दिन जेल में कैसे रखा जाए, लोगों के मन में डर कैसा पैदा किया जाए। हमें लगता है कि आज जमानत हो गई। जिन लोगों पे ये मामला बनाया गया है ये फर्जी है, न्यायालय में जाएंगे, जो एविडेंस है हम उनको देंगे, ये मामला न्यायालय से क्वैश हो जाएगा। लेकिन योगायोग है आज कि जो अधिकारी ने इन लड़कों को जेल में डाला था, आज वही डर के मारे हाई कोर्ट में गया कि ये पूरी जो जांच महाराष्ट्र की पुलिस मुंबई की कर रही है, इसे सीबीआई या एनआईए के तरफ ट्रांसफ़र किया जाए। और मुंबई पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार करने से पहले इनको 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। हमें लगता है जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है खुल के सामने आने लगा है। कुछ दिन पहले पुलिस के पास गए थे कि मुझे फंसाया जाएगा। उससे पहले मुंबई कमिश्नर को उन्होंने लिखा था कि मुझे बॉडीगार्ड दिए जाए, प्रोटेक्शन दिए जाए। ऐसा क्या हो गया कि 1 हफ्ते के भीतर जिस पुलिस से वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे उसी से उनको अब डर लगने लगा है। हमें लगता है फर्जीवाड़ा जिस तरह से सामने आ रहा है, उन्होंने जो करतूत किए हैं उसी का डर उनको सताने लगा है। देखा कि किस तरह से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के बारे में बताया, और ये बताया कि आर्यन खान की जमानत को किस पहले ही हो जाना चाहिए था निचली अदालतों से, लेकिन बहरहाल उसको लंबा किया गया और देश के अंदर सनसनी मचाई गई। 6 ग्राम चरस या हीरोइन या जो भी कुछ वो ड्रग्स थी वो निकली शाहरुख खान के बेटे के दोस्त के पास, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था मानो कि देश का एक ही मुकदमा सबसे बड़ा चल रहा है इस समय, शाहरुख खान के बेटे का। अब शाहरुख खान के बेटे के पास 6 ग्राम या उसके दोस्त के पास निकली नहीं निकली, क्या हुआ ये अदालत जाने। लेकिन एक बात बताइए कि पिछले 2 या 3 अक्टूबर की बात है लगभग, जिस दिन वहाँ पर लखीमपुर खीरी के अंदर ये कांड हुआ था, उसी दिन शाहरुख खान के बेटे का ये मसला सामने आया था। कितना लंबा गोदी मीडिया ने अपना फुटेज खाया, और समीर वानखेड़े जो एज ए एक्टिव ऐसे हो रहे थे कि जैसे पूरी हिंदुस्तान की ड्रग को शायद सफाया कर देंगे, उनके बारे में क्या क्या बातें निकल कर आई आपने देखा। कहीं पता चला कि वो हिंदू हैं, कहीं पता चला कि वो मुसलमान हैं, और अभी वो एक ट्वीट और भी करते हैं नवाब मलिक, वो मैं आपको स्क्रीन पर लगा कर दिखाऊंगा। और उन्होंने क्या कहा, वो कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। ये डायलॉग आपने फिल्मों में सुना होगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब वो आगे क्या खुलासा करेंगे ये तो जानेंगे नवाब मलिक ही, लेकिन समीर वानखेड़े जिस तरह से इस वक्त बैकफुट पर हैं, अभी वो फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे थे। पता ये चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक ऐसा कॉप इंडिया को मिल गया है जो शायद 3000 किलो जो मुद्रा एयरपोर्ट पर जो अफीम पकड़ी गई थी या जो भी ड्रग्स थी वो पकड़ी गई थी, उसका खुलासा शायद शाहरुख खान के बेटे से ये जोड़ देगा। लेकिन पता ये चला ये तो हमाम में सारे नंगे हैं। अमित शाह जी के बारे में भी मैंने आपको पिछली बार बताया था कि राकेश अस्थाना ने समीर वानखेड़े को नियुक्ति के लिए
क्यों कहा गया, ये भी एक लेटर समीर वानखेड़े के साथ ही जो अधिकारी हैं अपना नाम ना बताने की शर्त पर नवाब मलिक को भेजा था, और नवाब मलिक ने ट्विटर पर उसको शो भी किया था और जो उसको जो है ना डाला था और बताया था कि किस तरह से एक अधिकारी जो समीर वानखेड़े के साथ काम करता है उसने ही ये आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े पहले से इस प्लानिंग के अंदर था। अब सोचने वाली बात यह है कि आपका और मेरा और पूरे देश का समय जो खराब हुआ है लगभग 25 दिन, और पूरी फुटेज जो देश की इकोनॉमी में बात हो सकती थी, अर्थव्यवस्था में बात हो सकती थी, हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ गया उस पर बात हो सकती थी, या कम से कम चलो इतना लंबा केस लखीमपुर खीरी का ही खींचे जाता कि मंत्री जी के बेटे जेल में चले गए तो उन्होंने किस तरह से काम किया है, अब क्या होने वाला है, और देश के आने वाली भविष्य की रणनीति बन सकती थी। लेकिन एंकर्स क्या काम कर रहे थे आप जानते हैं, ऐसा लग रहा था हमको भी कि शाहरुख खान के बेटे का जब ये केस सुलझ जाएगा तो मानो पूरे भारत की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। समीर वानखेड़े ने कुछ इस तरह से इसको क्रिएट कर दिया था। नवाब मलिक भी ऐसा लग रहा था कि जैसे महाराष्ट्र सरकार का सारा काम सिर्फ इस वक्त यह है कि शाहरुख खान के बेटे को किसी तरह से बाहर निकालें या अंदर जाए, इसी पर पूरी सरकार केंद्रित हो गई थी, खास करके नवाब मलिक। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका और हमारा खबरों के माध्यम से किस तरह से होता, और अभी सनसनी पैदा करते हुए नवाब मलिक ने फिर आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तमाम चीज़ें लिखी हैं। अब वो आगे क्या खुलासा करने वाले हैं इसमें लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। हेमंत 6 से लिखते हैं कि असली पिक्चर तो अभी बाकी ही है। समीर वानखेड़े के पिताजी ने टीवी 9 पर समीर वानखेड़े के सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, लेकिन उन्होंने खुद ये कहा कि जब वो शादी हो रही थी, निकाह हो रहा था समीर वानखेड़े का, उस वक्त गर्दी थी। गर्दी महाराष्ट्र में बोलते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ को, वहाँ पर गर्दी थी। मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ पर क्या लिखा जा रहा है। भाई आप अपने सिग्नेचर दाऊद के नाम से करेंगे या किसी और नाम से करेंगे, वहाँ गर्दी हो या ना हो इतना तो आपको मालूम है। एक तरफ आप कहते हैं हिंदू हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी तरफ निकाह के टाइम में आप अपना नाम दाऊद लिख देते हैं। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी निकल कर आ रही है कि समीर वानखेड़े कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी निकाह के टाइम मुसलमान बन जाते हैं, फिर उनकी बीवी आ जाती है और नवाब मलिक आ जाते हैं, तो ये एक बड़ा मसला है। लेकिन अब बड़ी खबर, नवाब मलिक ने जो कहा कि ये आदमी यानी कि समीर वानखेड़े जो एनसीबी चीफ हैं मुंबई के जोनल के, उन्होंने खुद जाकर के सरकारों से और अदालत में जाके अपनी एक तो सुरक्षा की मांग लगाई है। भाई आप तो एक कॉप हैं, भारत के लोगों को आप आइडियल बन रहे थे, अब आपको कौन सी सुरक्षा की जरूरत पड़ गई है? और अब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ अगर जांच हो तो सीबीआई करे, यानी कि आपको महाराष्ट्र की सरकार पर, उनकी एजेंसीज पर, उनकी जो काम करने का तरीका उस पर भी भरोसा नहीं है। तो नवाब मलिक का ये शब्द तो बिल्कुल सही है कि जेल भेजने वाला बंदा, वो 6 ग्राम पर ही जेल भेजा गया हो, वो जेल जाने से डरने क्यों लगा है? और वो बात फिर सही साबित होती है जिस तरह से इन्होंने अभी कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। तो यानी कि उन्होंने कहा था कि जेल जाएंगे इस साल के अंदर। तो समीर वानखेड़े के खुद के दामन में इतने ज़्यादा सुराख हैं कि नवाब मलिक रोज़ाना नहीं तो हर दूसरे या तीसरे दिन एक ऐसा खुलासा कर देते हैं कि मीडिया फिर वहाँ चली जाती है, दर्शक भी उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी को भी ये चाहिए कि शाहरुख खान के बेटे को जो अरेस्ट करके सनसनी मचाई और पूरे देश की जो बुनियादी खबरें थी उनसे खबर हटाने का जो काम किया, ये नहीं होना चाहिए था। एक अधिकारी के रूप में नॉर्मल काम कीजिए। ये जो ड्रग्स पकड़ी गई है 6 ग्राम, ये प्रोफेशनल उसमें आती नहीं है। इसको शाहरुख खान के बेटे को डाल करके फिर उसमें हिंदू मुस्लिम फैक्टर चल गया। ये तमाम चीज़ें चुनाव के मद्देनजर की जाती हैं। एक बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। 87 नहीं, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, सन 75 जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के दौरान हुआ यूँ था कि दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म दिखाई गई। क्यों? क्योंकि देशवासियों का दिमाग उस इमरजेंसी से हट करके बॉबी पर चला जाए। बॉबी फिल्म उस ज़माने में दूरदर्शन पे नई नई फिल्में आया नहीं करती थी, लेकिन ये ताज़ी फिल्म थी, 1-2 साल पहले शायद आई थी गालिबन। उसको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि देशवासी किसी तरह से एक खबर से, जो बुनियादी खबर थी, उससे हटकर दोबारा चले जाएं। नवाब मलिक बहरहाल खुलासा कर रहे हैं समीर वानखेड़े, इस खबर के 2 पहलू हैं। एक तो बार बार समीर वानखेड़े के खिलाफ जो किस तरह से नवाब मलिक रोज़ाना एक नया खुलासा करते हैं, और दूसरा पहलू ये है कि खबर चाहे कुछ भी थी, शाहरुख खान के बेटे की थी या उसकी बेटी की थी या किसी और स्टार के बेटे की थी, इतना लंबा फुटेज जो खाया गया है इसके अंदर, और तमाम एंकर्स ने अपनी नसें फुला ली बोलते हुए, मुझे भी आपके सामने बोलना पड़ रहा है। तो ये काम नहीं होना चाहिए था। इसके अंदर कुछ प्रोडक्टिव खबरें हो सकती थी। लेकिन बहरहाल समीर नवाब मलिक की बड़ी बात, उसने कहा
कि आप जेल भेजने वाले थे, आपको जेल जाने से डर क्यों लग रहा? क्योंकि समीर वानखेड़े अब अपने डिफेंसिव मोड में आकर कहीं सुरक्षा मांगते हैं और कहीं ना कहीं अपनी बात को बचाने के लिए वो डिफेंसिव मोड पर आ गए। तो अब अगला खुलासा नवाब मलिक क्या करेंगे वो जब होगा मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर ये खबरें आप चाहते कि जिंदा रहें और खबर के पीछे की वो पहलू आपके सामने आता रहे, सोशल मीडिया को आगे बढ़ाइए। इसी वजह से आपके कमेंट्स हमारी कमियां भी हमें बताने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें अच्छा करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसी तरह की फिर एक नई खबर के साथ मैं दोबारा हाजिर होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।